सो गणित मंजरी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। डिनोमिनेटर में है जी हमारे पास p² प्लस 3pq माइनस 10q²। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को ही कर लेते हैं सॉल्व। p² प्लस 3pq माइनस 10q²। प्रोडक्ट करके हमें बनाना है -10, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाते हैं, p² q²। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से हमें बनाना है 3pq पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले 10 के फैक्टर्स देखते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5। ठीक है जी। सो इफ़ यू सी और 10 इटसेल्फ, ठीक है, मतलब हमें प्लस माइनस करके बनाना है 3 और मल्टीप्लाई करके बनाना है -10। तो 5 और 2 p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। ठीक है जी। 5 माइनस 2 विल बी 3, pq माइनस pq साथ में आ जाएगा। q² है तो p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, p² भी हो जाएगा, q² भी हो जाएगा। 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो -10² हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ से p कॉमन, p प्लस 5q, यहाँ से 2 कॉमन और q कॉमन, यहाँ माइनस है तो अंदर आ जाएगा हमारे साथ माइनस p और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो हम यहाँ रखेंगे 5q। लेट मी चेक इट अगैन वंस। मुझे यहाँ माइनस बनाना है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी, दिस विल बी पॉजिटिव p। यस, अब ये फैक्टर्स क्या बन गए, ये बन गए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। अब न्यूमिनेटर के देख लेते हैं। p² माइनस 3pq माइनस 10q²। सबसे पहले यहाँ से जो कॉमन ले जा सकते हैं वो कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन, p² माइनस pq माइनस, यहाँ पे 18 है, 6q²। ठीक है जी। अब सेम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है। मल्टीप्लाई करके बनाना है -6, प्लस माइनस करके बनाना है 1 और साथ में pq। तो पहले 6 के फैक्टर्स देखते हैं। 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा। ठीक है, 3p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। अब 3 नेगेटिव का क्यों लिया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई में नेगेटिव का साइन लाना है और प्लस माइनस में भी नेगेटिव का साइन लाना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 3 एज इट इज़, p कॉमन, p माइनस 3q प्लस 2 कॉमन और q कॉमन, p माइनस 3q। ठीक है जी। इसमें आपको कोई डाउट रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। 3p माइनस 3q एक फैक्टर और p प्लस 2q एक फैक्टर, ये न्यूमिनेटर क्या है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉमन, ठीक है, p माइनस 3q, p प्लस 2q अपॉन p माइनस 2q एंड p प्लस 5q। देयर इज नथिंग कॉमन जो कट सकता है, तो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज पार्ट नंबर 2। n³ माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस m³ डिनोमिनेटर में 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। देखिए इसके साथ स्क्वायर लगा है, इसके साथ स्क्वायर लगा है। ठीक है, पर यहाँ से हम पहले 5 कॉमन निकाल लेंगे। m² माइनस 2mn प्लस 5 प्लस n²। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। ऑलराइट, सो आइडेंटिटी इज a² माइनस 2ab प्लस b²। सो नाउ यहाँ पे एज पर न्यूमिनेटर n³ और m³, ठीक है,
एन क्यूब माइनस एम क्यूब है, तो हम क्वेश्चन में भी यही डिनोमिनेटर में भी ये कोशिश करेंगे कि एन और एम जो हैं उसी फॉर्मेट में रखे जाएं जिसमें हमारा न्यूमरेटर है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m n प्लस एन स्क्वायर, ये ऐसे बन रहा है। बट हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक है। तो इसको 5n माइनस एम होल स्क्वायर कर देंगे। वाई? बिकॉज हमारा न्यूमरेटर इस फॉर्मेट में है, तो इट विल बी ईजी फॉर कैंसलिंग इट आउट, ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं। एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम क्यूब, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, आइडेंटिटी बनती है ये a माइनस बी होल क्यूब की, n माइनस एम होल क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटी बना देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी बन रही है। नाउ इसको सॉल्व कर देते हैं। n माइनस एम होल क्यूब अपॉन 5 n माइनस एम होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1/5 n माइनस एम आंसर। पार्ट नंबर 3, इट इज़ लाइक w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx डिवाइडेड बाय w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2vw माइनस 2vx प्लस 2wx। अब हम पहले डिनोमिनेटर को ही देखते हैं। w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ पे भी v है वहाँ वहाँ नेगेटिव का साइन है, ठीक है। w स्क्वायर प्लस नेगेटिव v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नाउ प्लस 2w नेगेटिव v प्लस 2 नेगेटिव v x प्लस 2wx। इफ़ यू सी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये बन के निकल रही है, ठीक है। w माइनस v प्लस x होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये वो आइडेंटिटी बन के निकल रही है। नाउ आगे चलते हैं। अब आप अगर इसको खोलेंगे, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो ये माइनस 2vw बनेगा जो हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो माइनस 2vx बनेगा जो हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है जी। सो यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं न्यूमिनेटर की तरफ, जो बोलता है w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx। आप इसको ध्यान से देखो, क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये किसके इक्वल होता था, a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट, देन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है जी, ये इसके इक्वलेंट होता था। नाउ विल फुलफिल द वैल्यूज़ है ना। तो w क्यूब w प्लस माइनस v प्लस c में x इन वन ब्रैकेट, देन w स्क्वायर प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, व्हाट इज़ द थिंग ओवर हेयर, कि हमारा v जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और v इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। हाउ? बिकॉज आर v इज़ नेगेटिव, बी वेरी केयरफुल विद इट, माइनस v ऐसे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, ठीक है जी। आगे फिर चलते हैं बी सी में। b की वैल्यू थी हमारी माइनस v और c a, सो माइनस v एंड w x, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं माइनस x एंड w, ये बन जाता v प्लस माइनस दिस वे
ऐसे, ठीक है। अब आप अगर इसको खोलते ये ऐसे बन जाता, ठीक है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं इस पूरे को, ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर वाले को देखते हैं तो विल फाइंड इट आउट। इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम, जैसे हमें गिवन था डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जो क्वेश्चन से निकल के आई हैं वो सारी चीज़ें निकलेंगे, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब जो क्वेश्चन में था, प्लस एक्स क्यूब माइनस 3WVX अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। अब जो जो जिसके इक्वलेंट निकल के आया, पहले न्यूमरेटर को लिखते हैं, W माइनस वी प्लस एक्स अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस XW, ठीक है जी। ये हमने पूरा लिख लिया, अपॉन V माइनस W प्लस एक्स W माइनस वी प्लस एक्स, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट इज़ आवर आंसर। नाउ लेट्स जंप ऑन टू पार्ट नंबर 4 जो कहता है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसका न्यूमरेटर देख लेते हैं पहले, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा है इसके साथ, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर होके आया है, ठीक है। तो 2y स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ देते हैं, प्लस 5z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y और 5z, ठीक है जी। ये बन गई a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। अब ये बन जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सॉल्व, डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 5z होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है जी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y माइनस 5z 2y माइनस 5z अपॉन में आ गया 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। सो द आंसर इज 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। चलिए, सो दिस इज़ अ पार्ट नंबर 5। यहाँ पे देखना दो टर्म्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड सेकेंड वन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करके बनाना है -6, इधर बनाना है +12। पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट शुड बी -6 और ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इट शुड बी 1x पॉजिटिव का। तो 6 के फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ यहाँ से निकल जाएगा जी। 3 माइनस 2 बन जाता है हमारा 1, ठीक है। 3 इंटू -2 बन जाएगा -6। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन, x प्लस 3। तो हमारी फैक्टराइज करके जो दो टर्म्स निकल गई वो ये निकल गई। यहाँ से इधर इसको देखते हैं, 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। हमारा आंसर 3 और 4 से आ जाएगा। -3 - 4 विल बी -7 एंड -3 इंटू -4 विल बी 12 पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 कॉमन यहाँ से x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 3। ये जो चार निकल के आते हैं ये निकल के आते हैं हमारे न्यूमिनेटर के फैक्टर्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के फैक्टर्स लिख लो जी आप अपने पास। 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2
4 एंड 8। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 2 और 4 से 6 निकल आएगा, 2 इंटू 4 8 निकल आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, एक्स कॉमन, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इसके फैक्टर्स बन गए। दूसरा लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जी तो ये चीज़ बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, सो ये एंटायर हमारा सॉल्व हो गया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको ऊपर लिखना है फैक्टराइजिंग न्यूमिनेटर एंड फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि उसका 0.25 पॉइंट हाफ मार्क होता है। सो लेट अस राइट इट इन द वे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है जी, नाउ x plus 3 got cancelled, x minus 3 got cancelled, x minus 4 got cancelled, x minus 2 got cancelled. So the answer is 1 and hence our question is solved. Now last part is p की power 4 minus 16 and p2 minus 4p plus 4। पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। देखिए टॉक टू यू कि आपको लिखना होगा क्वेश्चन में। सो फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4p स्क्वायर और प्लस माइनस करके आना चाहिए 4p। ठीक है, सो लेट अस सी द फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। ठीक, पर 4 2 से कुछ नहीं बनेगा, 4 और 1 से बनेगा। 4 इंटू 1 इज़ 4, पर द पॉइंट इज़ कि 4 प्लस व्हाट विल डू, सो दैट आंसर इज़ 4। ठीक, अब देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर माइनस 4p, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर श्योर हो जाएगी। हाउ? नाउ पी स्क्वायर माइनस 2p एंड माइनस 2p प्लस 4, माइनस 2p इंटू माइनस 2p विल बी 4p स्क्वायर एंड माइनस 2p इंटू माइनस प्लस माइनस 2p ये हो जाएगा माइनस 4p। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था। तो p माइनस 2 माइनस 2 p माइनस 2 p माइनस 2 एंड p माइनस 2। अगर आप वैसे देखिए तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगती है, p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p ऐसे प्लस 2 स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लग जाती है। अब न्यूमरेटर को देख लेंगे विच इज़ p4 माइनस 16, तो इसको हम p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, या फिर अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2 रेज टू पावर 4 विच विल गिव अस नथिंग। तो इससे यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, हमें यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। अब p स्क्वायर का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर प्लस 4। अब अगर आप इसको भी देखेंगे फर्दर तो p स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको अगर आप ऐसे छोड़ दें क्योंकि यहाँ से कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही है। ठीक है जी, अब p माइनस 2 p प्लस 2 एंड p स्क्वायर प्लस 4, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज़ p माइनस 2 p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा p माइनस 2 एंड p माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग विल बी आवर आंसर विच विल बी p प्लस 2 अपॉन p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में p माइनस 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड इसी के साथ हमारी 4.5 सॉल्व हो जाती है। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।